चिट्ठिया दर प्यारन अमन गसी। आप सब मीडिया हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, और यूँ भी आए दिन हम आपको किसी न किसी मुद्दे को लेकर ज़हमत देते हैं। तो आज जिस सिलसिले में हमने आपको यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए कहा, उसका ताल्लुक़ दो तीन बातों से है। कल एक डेवलपमेंट हुई है अगले रोज़, जिसके तहत जो हमारी LOC है पूरे की पूरी, इस पे सीज़ फायर का ऐलान हुआ है दोनों मुल्कों की तरफ से। तो मैं समझता हूँ कि इसका ज़िक्र, इसका चर्चा होना ज़रूरी है। तो हम इस फ़ैसले की कदर करते हैं और इसको वेलकम करते हैं, क्योंकि इसका फौरी फ़ायदा जो है, मेरे ख़्याल में उसका फौरी फ़ायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को, बिलखुसूस उन लोगों को जो LOC के दोनों तरफ यहाँ और वहाँ रहते हैं, उनको मिलेगा। उनके लिए इसमें एक राहत की खबर है। आपने देखा होगा कि 2020 इस हवाले से बड़ा ही टफ़ ईयर था, बल्कि मेरे ख़्याल में 2003 के बाद इतने बड़े पैमाने पे सीज़ फायर की, जंग बंदी की इतनी खिलाफ वर्जियाँ पहले कभी नहीं हुई हैं। शायद एक बार 6000 हुई थी 2002 या 2003 में। तो सिर्फ 2020 में 5100 के करीब खिलाफ वर्जियाँ हुई, तो जिसमें बेगुनाह लोग, सिविलियन जो हैं वो मारे गए। दो तरफ़ा जो वर्दी पोश हैं फ़ौजी, उनकी जानें भी गई। तो इस सारे तनाजुर में जब हम देखते हैं तो ये एक बड़ा कदम है उन लोगों के लिए जो अब थोड़ा सा राहत की सांस लेंगे। लेकिन मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मैं अपनी ज़ाती राय आपके माध्यम से सरकार तक, या जहाँ जहाँ ये आवाज़ पहुँच सकती है, अगर इसका नोटिस लिया जाए, तो वो ये है कि सीज़ फायर का ऐलान बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसमें कुछ खदशात हैं। वो ये हैं कि ज़मीनी सतह पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कोई ठोस या ब्लैक एंड वाइट टाइप का मैकेनिज़्म जो है वो दस्तयाब नहीं है। यानी मैक्रो लेवल पे दोनों मुल्कों के जो DGMOs हैं उन्होंने ऐलान कर दिया, लेकिन माइक्रो लेवल पे जो सिपाही खड़ा है उसके हाथ कौन रोकेगा? यानी जब आपकी फ़ौजें आमने सामने आई बाल की पोजीशन में हों, तो कोई भी हादसा हो सकता है, कोई आइसोलेटेड वाक़ा भी हो सकता है। और हमने देखा है पहले भी कि कई बार आइसोलेटेड वाक़ा जो हैं वो एक चिंगारी जिस तरह पूरे खिरमन को जला देती है, तो इसके इम्कानात मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर दोनों ममालिक वाकई सिंसियर हैं और जंग बंदी लाइन पे अमन की फ़ज़ा को देरपा बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह के मैकेनिज़्म पर भी काम किया जाए। तो एक चीज़ हो गई, लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। जम्मू कश्मीर में जो एक बेचैनी पाई जाती है, जम्मू कश्मीर का ये हिस्सा हो या वो हिस्सा हो, वहाँ के लोग भी कई बातों को लेकर नाला हैं। बहरहाल हम अपने हिस्से की बात करेंगे। इस मरहले पे अपनी पार्टी ये चाहेगी कि हम दरख्वास्त करें, अपील करें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, और वो सारे उन सभी अरबाब इक़्तिदार व इख्तियार को जो इससे मुंसलिक हैं कि अब वक्त आ गया है कि मरकज़ी सरकार बड़े दिल का मुजाहरा करे, वुसअत क़ल्बी दिखाए, और जो वादा वज़ीर दाखिला ने पार्लियामेंट में जो वादा किया था, जो यकीन दहानी दी थी स्टेट हुड को लेकर, अब जितनी जल्दी हो सके स्टेट हुड जम्मू कश्मीर को दी जाए वापस।